एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हमास ने बड़ा दावा कर दिया। इस बीच इजरायली स्ट्राइक में 13 बंधक मारे गए हैं, ये हमास दावा कर रहा है। गाजा पट्टी में मारे गए 13 इजरायली बंधक, तो जो बंधक हमास ने बनाकर रखे थे इजरायलियों को, अब वो बंधक एयर स्ट्राइक में ही मारे गए हैं, जो कि बताया जा रहा है इजरायली एयर स्ट्राइक में ही 13 बंधक जो है मारे गए हैं। ये दावा किया जा रहा है हमास की तरफ से, जिसने जंग छेड़ी है। और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं जो चौंकाती है, बीजिंग में चाइना में इजरायली राजनयिक को चाकू मारा गया है। इजरायली मीडिया के हवाले से दरअसल ये खबर मिल रही है कि बीजिंग में जो इजरायली राजनयिक हैं उन पर चाकू से वार किया गया, उन पर चाकू से हमला किया गया है। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, जॉर्डन में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ये मुलाकात बहुत अहम थी। एंटनी ब्लिंकन ने इससे पहले नेतन्याहू से भी मुलाकात की और अब फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात अम्मान में जॉर्डन में हुई है। ये मुलाकात बहुत अहम है। क्या अमेरिका मध्यस्थता की ओर आगे कामयाब होगा? क्या ये युद्ध शांत होगा? क्योंकि जो संकट है वो गहराता जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो गाजा पट्टी में। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, गाजा पट्टी पर इस वक्त बहुत ज्यादा संकट है और ये संकट गहराता जा रहा है। यूएन ने भी सुध ली है। इजरायल की गाजा पर बम वर्षा लगातार जारी है। इन 20 तस्वीरों में इजरायल का विध्वंसक प्रहार आप देख पा रहे हैं। जो इजरायल की सेना है, इजरायल डिफेंस फोर्स IDF, गाजा को तबाह कर रही है और ये 20 तस्वीरें इसकी गवाह हैं। इमारतें खंडर हो रही हैं, कई शहरों पर सेना का कब्जा है, कहीं पर मिसाइल अटैक हो रहा है तो कहीं पर सेना जमीन से ही गोलीबारी कर रही है। कई जगहों पर इजरायल और हमास के लड़ाके आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर शायद ही आपने देखा होगा। और गाजा में जहां पर इतनी घनी आबादी है, वहां पर लोगों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। तो तबाही की 20 तस्वीरें आपने देखी। और अब आज इजरायल फिलिस्तीन युद्ध का 7वां दिन भी है। अगले 24 घंटे गाजा पर भारी पड़ने वाले हैं। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि इजरायल ने 24 घंटे में उत्तरी गाजा को खाली कराने की चेतावनी दे दी है। तो वहीं हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के तहत आज बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। मतलब साफ है, आज जंग और विनाशक होने वाली है, क्योंकि 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया था। अब किस तरह से टैंक्स इजरायली फोर्सेस के अंदर जा रहे हैं, ये तस्वीरें भी कैप्चर हो चुकी हैं, जो और जंग को हवा देंगी भीषण बनाने की तरफ। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, गाजा जंग पर 4 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं। पहली, उत्तरी गाजा में 11 लाख लोग फंसे हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर, उत्तरी गाजा से UN ऑफिस शिफ्ट किए गए हैं। ये जो जानकारी हमें मिल रही है इस वक्त। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, हमास आज बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। ये इस वक्त जानकारी मिल रही है, हमास से संबंधित कि बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। चौथी बड़ी खबर, गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी हो रही है। तो 4 बड़ी खबरें बताती हैं कि जंग का जो रुख है वो और ज्यादा भीषण होने वाला है और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और पूरा ये एरिया किस तरह से देखिए मलबे के ढेर में बदल चुका है। ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई डरावनी तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के लोगों को उत्तरी इलाकों से दक्षिणी इलाकों की ओर जाने के लिए कहा है। अब क्या कहा इजरायली सेना के प्रवक्ता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। Gaza City, a major center, the biggest center of population in the Gaza Strip. If we zoom in a bit, here we have Gaza City, and more to the south, Gaza River. You can see it here, this path. That is the Gaza River, and what the statement is saying, that people living in Gaza, for their own safety, should move south of this river. A river being something clear and understandable for everybody, whether or not they have a map or no. तो
आईडीएफ को आपने सुना, इजराइल डिफेंस फोर्स को, वो कह रहे हैं कि गाजा सिटी में लोग जो रह रहे हैं उन्हें दक्षिणी ओर जाने के लिए कहा जा रहा है, ये निर्देश दिए गए। अब ये संकट कितना ज्यादा और गहरा रहा है, आगे कितना गहराएगा, इस पर बात करते हैं। इजराइल का ऐलान हो चुका है, उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा शिफ्ट हो सारे लोग, यूएन अपने कर्मचारियों को शिफ्ट करे, ये भी कहा जा रहा है। और यूएन का एक्शन भी तेज हो गया है, ऑफिस कर्मचारी दक्षिण गाजा शिफ्ट हो, और वो हो रहे हैं। 11 लाख लोगों के रेस्क्यू पर कोई अभी प्लान तैयार नहीं है, लेकिन शिफ्ट करने की योजना है। हमास की तैयारी क्या है, अब आपको ये बताते हैं। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड तेज कर दिया गया हमास की ओर से पलटवार के लिए। आज बड़े हमले का प्लान हमास की ओर से बनाया गया है। मुस्लिम देशों से समर्थन वाला ये दांव लगाया गया है। हमास की ओर से हमले और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से संकट बहुत बढ़ गया है। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, इजराइल फिलिस्तीन जंग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है जॉर्डन से। जी हां, जॉर्डन में इजरायली बॉर्डर की ओर कूच किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोगों की तरफ से कूच किया जा रहा है, लेकिन फायरिंग की भी आवाज आ रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में दरअसल ये लोग कूच कर रहे हैं इजरायली बॉर्डर। बहुत खतरनाक तस्वीरें हैं ये, जो बताती है कि अलग अलग मुल्क सपोर्ट तो कर रहे हैं फिलिस्तीन को, लेकिन यहाँ पर भी संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फायरिंग की आवाज हम सुन सकते हैं, लोगों पर आंसू गैस छोड़ी जा रही है ताकि वो लोग हट जाएं। ये तस्वीरें देखिए जो बता रही हैं कि लोगों का समर्थन फिलिस्तीन की ओर बढ़ रहा है और जॉर्डन की पुलिस शांत करा रही है। एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो साथ दे रही हैं, इस तरह से जो लोग हैं, जो आवाम है, वो साथ दे रही है फिलिस्तीन का, और आगे की ओर इजराइल बॉर्डर की ओर कूच कर रही है। ये देखिए यहाँ पर स्पीड कंट्रोल के बोर्ड्स भी लगे हैं, लोगों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और गाजा में इस वक्त इजराइल की भीषण स्ट्राइक जारी है। इस बीच दुनिया के कई देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में यरूशलेम में भी लोगों के जुटने की अपील की गई है। अभी वहां क्या हालात हैं, आपको लाइव तस्वीरों के जरिए सीधे ले चलते हैं मनीष झा के पास। जी मनीष, ओवर टू यू। बिल्कुल निधि, देखिए इस वक्त मैं जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद के परिसर के भीतर मौजूद हूँ। भारत का एकमात्र टीवी चैनल जो इस वक्त यहाँ पर है, और यहाँ जुमे की नमाज अदा हो गई है और उसके बाद नमाज के बाद अब स्पीच दिया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है अरबी भाषा में ही। और वहाँ पर हजारों की संख्या में इस कंपाउंड के अंदर, इस गेट के अंदर जो लोग नमाज अदा करने के लिए आए हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से कई हजार लोगों को अंदर जाते हुए देखा है और हजारों की संख्या में लोग अंदर में मौजूद हैं। और हमास के हमले के बाद, शनिवार को हुए हमले के बाद, ये पहली बार जुमे की नमाज अदा की गई है। और ऐसे में क्या अब इनका अगला कदम होगा, क्या फ्राइडे प्लान जो था या ऑपरेशन अल अक्सा जो था उसके तहत अगला कदम क्या होगा, यहाँ के मुस्लिम समुदाय का या हमास का अगला कदम क्या होगा, बहुत हद तक आज जो स्पीच हो रही है उसमें तय हो जाएगा। अहम बात यह है कि यहाँ पर मौजूद हर कोई गाजा पर जो इजरायली सेना की स्ट्राइक हो रही है उसको लेकर चर्चा कर रही है, उसको लेकर निंदा कर रही है। तो वहाँ जब गाजा में इजरायली सेना का स्ट्राइक चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उस हमले के खिलाफ यहाँ अल अक्सा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद जो यहाँ तकरीर दी जा रही है, उस तकरीर में इसकी चर्चा है। और क्या कहा जा रहा है, निश्चित तौर पर जब बाहर लोग आएंगे और कुछ लोग जो हिंदी या इंग्लिश में हमें बता पाएंगे तो उनसे जानने को, समझने को मिलेगा। इस वक्त वो अरबी में जो तकरीर हो रही है उसमें गाजा पर इजरायली स्ट्राइक के बारे में चर्चा हो रही है, मुस्लिम समुदाय को एकजुट होने की बात कही जा रही है और लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद कि जब नमाज खत्म हो गई है उसके बाद भी लोग आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हालांकि परमिट नहीं किया गया, लेकिन हजारों की संख्या में इस कंपाउंड, इस प्रीमाइसेस के भीतर अभी लोग मौजूद हैं जिन्होंने जुमे की नमाज अदा की है। तो अब मसला चेंज हो गया है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से हमास की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बारे में सब कोई चर्चा कर रहा था, लेकिन अब जो फोकस है कि गाजा पर जो स्ट्राइक में जो सिविलियन प्रभावित हो रहे हैं उसको आगे करके, उसको एजेंडा बनाकर यहाँ पर जो बात हो जा रही है, तो निश्चित तौर पर इसका अब एक इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन चूंकि ऑपरेशन अल अक्सा के तहत हमास ने तमाम लोगों से अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ आए, तो यहाँ लोग आए हैं, पहले की तुलना में ज़्यादा लोग आए हैं और सब उम्मीद यही कर रहे हैं
कि यहाँ सब कुछ शांतिपूर्ण निपट जाए, क्योंकि ये वो जगह है जो इस्लाम में तीसरी मक्का और मदीना के बाद सबसे पवित्र जगह है। यहाँ कुछ भी हुआ तो उसका परिणाम भयानक होगा। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद से जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अगर यहाँ कुछ भी हुआ तो बहुत ज़्यादा भयानक परिणाम होंगे। बहरहाल ये जो मस्जिद की लड़ाई है वो और जारी है, पर जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे थे वहाँ नमाज अदा की जा रही है। बने रहिए मनीष, आप हमारे साथ, आगे भी आपसे डिटेल में जानकारी लेंगे।